नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नया पाठ्यक्रम के तहत मनुस्मृति की पढ़ाई कराई जाने वाली है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि अंबेडकर के उस संविधान का की अवमानना नहीं है, क्या ये अपमान नहीं है? बाबा साहिब ने किस तरीके से मनुस्मृति को जलाया था और बकायदा बहिष्कार की बात कही थी। और आज उसी संविधान को ताक पर रखते हुए मनुस्मृति का ज्ञान आपको सिखाया जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से दलितों से संबंधित जानकारी आपसे छुपाई जा रही है, पाठ्यक्रमों से हटाई जा रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपको याद होगा कि एनसीईआरटी की पाठ्यक्रमों में मुगलों के जिक्र को हटाया गया। अयोध्या राम जन्मभूमि में किस तरीके से जो एक मूवमेंट चला, उसमें मुसलमानों का क्या योगदान रहा या मुसलमानों ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की, उसको भी हटाया गया। गोधरा कांड के बारे में भी वो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। तो आखिरकार शिक्षा विभाग किस तरीके से पूरा का पूरा मनुवादी हो चला है, या संविधान को हटाने की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू हो गई है, आज इससे पर्दा उठाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, DU to introduce Manusmriti in undergraduate program of Faculty of Law. Teachers Front says it's against Constitution. The revised syllabus document on Manusmriti will be placed before DU's Academic Council for Academics Matters on Friday. यानी जिस चीज को प्रस्तावित किया गया है कि मनुस्मृति आपको पढ़ाई जाएगी लॉ में, उसका शिक्षक प्रोफेसर भी विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके आप मनुस्मृति को किस कारण से लागू करवाना चाहते हैं? तो चलिए इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि मनुस्मृति क्या सिखाता है। मनुस्मृति वर्णवादी है, यानी किस वर्ण को क्या काम करना है। एक वर्ण की प्राथमिकता और अहमियत इतना ज्यादा दिखा देता है जिससे कास्ट डिवीजन होती है, समाज में इनइक्वालिटी असमानता के अवसर पैदा होते हैं। साथ ही महिलाओं के खिलाफ मनुस्मृति में बहुत कुछ ऐसी बात लिखी गई है जो पुरुष प्रधान समाज को स्थापित कर सके। तो क्या पढ़ते लिखते बच्चे इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करेंगे महिलाओं के खिलाफ, एक वर्ण के खिलाफ? और आखिरकार आपने पाठ्यक्रम से दलित का जिक्र क्यों हटाया है? ये वर्णवादी ढांचे से क्या आप मनुस्मृति स्थापित कर रहे हैं तो संविधान को दरकिनार नहीं कर रहे हैं? रागिनी नायक लिखते हैं, संघियों ने संविधान की प्रतियां जलाई और मनुस्मृति को संविधान बनाने की मांग की। लोकसभा चुनाव में 400 सीट आने पर संविधान बदलने की बात कही। DU में संविधान की जगह मनुस्मृति पढ़ाने की साजिश रची। जनता ने, अध्यापकों ने, संविधान के रक्षकों ने हर बार संघियों के मंसूबों को नाकाम किया। यानी जिस तरीके से शिक्षक भी यहाँ विरोध कर रहे हैं मनुस्मृति लागू करने का, उसे लेकर रागिनी नायक ने जिक्र किया है कि जब जब संघी चाहा कि किस तरीके से संघवाद को प्रमोट किया जाए, मनुस्मृति से महिलाओं के खिलाफ और वर्णवादी समाज का ढांचा बनाया जाए, तब तब इस काले इरादों को एकदम बैंड बजाने की कायमो टाटा फिसफिस करने का काम यहाँ पर तमाम शिक्षकों ने किया है। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मण यादव जो लिखते हैं वो काफी दिलचस्प है। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, न्यूज 24 के एक ब्रेकिंग न्यूज जिसमें लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाए जाने पर प्रस्ताव खारिज किया गया। इसको लेकर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, कहा ना था हल्ला मचेगा, शर्म आएगी तो DU मनुस्मृति पढ़ाने से मना कर देगा। अगर इस मानसिकता का विश्लेषण जरूरी है कि हिम्मत कैसे पड़ जाती है, क्या सोचकर ये हिम्मत की, क्योंकि कैंपसों में आज भी संविधान नहीं, मनुस्मृति रखने वालों का कब्जा है। नजर आएंगे इस मामले पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी भी किस तरीके से कभी दिल्ली विश्वविद्यालय या बहुत से ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य स्तर के विश्वविद्यालय में भी आप ऐसा पाएंगे कि शिक्षक अपने मनुवादी सोच का प्रमाण देता है। कभी वो दलित विरोधी बातें करता है, कभी ब्राह्मण के पक्ष में इस तरीके से बातें करने लगता है कि वो एक वर्ग के खिलाफ चली जाती है। और इसी क्रम में अगर इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है कि आप मनुस्मृति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप संविधान को ताक पर रख रहे हैं, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी खबरें बताऊंगी जिससे आप खुद ताजुब हो जाएंगे कि आखिरकार दिल्ली विश्वविद्यालय का इतना दोहरा मापदंड क्यों है। द प्रिंट की इस खबर पर नजर डालिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति करने के प्रस्ताव का कुछ शिक्षकों ने विरोध किया। यानी मैंने आपको यही बताया कि शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं।
ये खबर देखिए, इसमें लिखा है रामानुजन वर्क्स ड्रॉप्ड फ्रॉम न्यू डीयू सिलेबस एज पार्ट ऑफ इट्स शिफ्ट फ्रॉम द 4-year फॉर्मेट फॉर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स. Delhi University has dropped the workers of scholar A.K. Ramanujan, whose controversial essay titled 300 Ramayans, 5 examples and 3 thought on translation was removed from the history syllabus last year for hurting religious sentiment. यानी रामानुजन के कृत्य को दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास की किताबों से हटाया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि वो धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने वाली बात करते हैं. लेकिन क्या आप किसी को ये बोलकर कि वो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, इससे आप उसकी बोलती बंद करा देंगे? यानी दोस्तों, एक तरफ संविधान को ताक पर रख के मनुस्मृति लागू करवाकर डीयू के पाठ्यक्रम में जबरदस्ती इसे ठूसा जा रहा है ताकि आपको मनुस्मृति का ज्ञान मिल सके और संविधान में जिन अधिकारों की बात की गई है उससे आप वंचित रहे. अब आप खुद सोचिए, जो खबर मैंने आपको पढ़ाई है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? रामानुजन की एक खुद की पर्सपेक्टिव वाली बात को आखिरकार क्यों हटा दिया गया? सिर्फ इस आधार पे कि धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंची है. चलिए दूसरी खबर दिखाती हूँ. इस खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट की एक खबर है और इस द प्रिंट की इस खबर में लिखा गया है, डीयू कमेटी चाहती है कि दलित शब्द हटाया जाए, कांचा इलाया की किताबें पाठ्यक्रम से हटाई जाए. ये दलित हटाया जाए शब्द का आखिर क्यों लिखा गया है और दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा क्यों चाहती है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी पाठ्यक्रम से दलित लेखकों की कहानियां हटाई. अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिन दलितों ने अपने आर्थिक सामाजिक चुनौतियों को एकदम अपनी मजबूरियों को ही चुनौतियां देते हुए, अपनी चुनौती को ही चुनौतियां देते हुए आगे बढ़े हैं और जिन्होंने बहुत से ऐसे किताबें लिखे हैं जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पहले शामिल किया गया था, उसे इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि लेखक दलित है. एक और खबर दवायर की तरफ से, कानून के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी में दिल्ली विश्वविद्यालय और विरोधी में तमाम लोग. अब दोस्तों आपको बता दूं, एक बहुत चौंका देने वाली बात इन सबके बीच में आपको बताना चाहूंगी और इस खबर को पढ़कर बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे आप. क्या खबर है? संविधान बनने के बाद आरएसएस ने ही की थी मनुस्मृति की मांग. 1993 में संविधान को बताया था हिंदू विरोधी. मतलब ये वही आरएसएस है जो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, तमाम सब एक ही है. और ये लोग संविधान को हटाने की बात कर रहे थे. ये लोग चाहते थे कि देश में मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, लल्लू सिंह और तमाम ऐसे लोग हैं जो बार बार कह रहे थे कि 370 चाहिए, 400 चाहिए ताकि संविधान को बदल दिया जाए. और अभी देखिए इनके पास महज 240 सीट है, बावजूद इसके मनुस्मृति को लागू करने की किस तरीके से तैयारी शिक्षा विभाग से ही कर रहे हैं. इन तमाम उदाहरणों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ओझी राजनीति करती है और इनके लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा देश से भी सर्वोपरि है. दलितों को, पिछड़े वर्गों को आखिरकार किस तरीके से दरकिनार किया जाता है. इनके खुद के नेता बताते हैं कि कैबिनेट में दलितों को जगह नहीं मिलती और केवल उच्च वर्गीय और अगड़े जाति के लोगों को ही जगह मिलती. तो भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे मापदंड पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल. धन्यवाद.